सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। दोस्तों, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्लिनिक टाइम, जिसमें हम मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आसान ज़बान में एक डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे। ये डॉक्टर मेरी अम्मी हैं। वैसे तो सारी ही अम्मियाँ डॉक्टर होती हैं जो अपने बच्चों की बीमारियां बिना किसी लैब टेस्ट के समझ जाती हैं और निहायत इफेक्टिव दवाइयों से इलाज करती हैं, जिनमें चप्पल, झाड़ू और झांपड़ शामिल है। इस लिहाज से नानी दादी कंसल्टेंट डॉक्टर होती हैं, मगर इनकी दी हुई दवाइयों में सिर्फ प्यार और बहुत सारा प्यार शामिल है। खैर, मेरी अम्मी तो वाकई ही डॉक्टर हैं, तो इनसे पूछते हैं कोरोना और नमूनिया के बारे में कुछ सवालात। मैंने सुना था कि नमूनिया ठंडी कुल्फ़ी खाने से होता है, मगर मामा बताती हैं कि ये वायरसेस और बैक्टीरिया से होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इबाद रज़ा, आई एम हैप्पी कि मुझे आपके चैनल में बात करने का मौका मिल रहा है और अपनी नॉलेज शेयर करने का मौका मिल रहा है। इससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। आपने ये पूछा है नमूनिया के बारे में, क्वेश्चन किया है आपने कि नमूनिया जो है वो कुल्फ़ी खाने से होता है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कुल्फ़ी खाने से नहीं होता है। कुल्फ़ी खाने से जस्ट जो है वो ठंडी कुल्फ़ी खाने से बच्चों को नज़ला खांसी हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है। जो बच्चे एलर्जिक होते हैं उनको जल्दी जो है वो अफेक्ट करती है ये चीज़ें, ठंडी खट्टी चीज़ें हो गई। तो कुल्फ़ी से जो है वो नमूनिया नहीं होता है। नमूनिया के जो है वो बाकी कॉजेज़ है। तो जो है बाकी जो है नमूनिया के बारे में आपने पूछा है कि नमूनिया किन चीज़ों से होता है। नमूनिया के जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज़म्स है वो काफ़ी सारे हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, इवन के फंगस जो होती है ना, फंगाई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, उनसे भी जो है नमूनिया होता है। और अगर नमूनिया की आप डेफिनेशन मुझसे पूछोगे तो मैं आपको पहले नमूनिया की डेफिनेशन बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग। जैसे आपको मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो कि जो है वो जैसे आपका गला ख़राब होता है, आपने कुल्फ़ी खाई, आप समझो, आप फ़र्ज़ करो जैसे आप खाते हो डेली आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है, गली में आता है कुल्फ़ी वाला, तो आप कुल्फ़ी खाते हो तो आपका गला ख़राब होता है, सोर थ्रोट हुआ, हल्की सी खराश हुई, उसके बाद जो है वो आपको जो है वो पस हो गई गले में, जिसके नतीजे में फ़ीवर होगा यकीनन। जब कहीं भी पस होती है बॉडी में तो हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, शिवरिंग्स होती हैं, बॉडी एचेस होते हैं, वो जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है और सर्दी लगती है, गले में दर्द होगा तो वो जो है वो गले का इन्फेक्शन कहलाता है। दैट्स कॉल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस। और जो नमूनिया है वो जो है हमारे फेफड़ों का इन्फेक्शन है, जो हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसका जो इन्फेक्शन होता है वो नमूनिया कहलाता है। तो नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग, इज़ ए सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द लंग। और इसके जो कॉजेज़ हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंगस है, ये सारे कॉजेज़ हैं। ठीक है, बाकी जो है वो ठंडी कुछ और जो ठंडी चीज़ों से होता है वो नमूनिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी मैं आपसे और कुछ सवाल पूछूंगा, तो क्या इजाज़त है मुझे? जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। इससे ये कि मेरी इंफॉर्मेशन भी जो है वो किसी के साथ शेयर होगी तो आपको भी फ़ायदा होगा, व्यूअर्स को भी फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कोरोना में होने वाला नमूनिया दीगर नमूनिया से मुख्तलिफ होता है? देखो बेटा, जो बाकी जो कॉमन जो हमारे कोरोना वायरस से पहले जो नमूनिया होता था वो स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया हो गया, एच इन्फ्लुएंजा, ये सारे होते हैं, बैक्टीरियाज के नाम हैं, तो ये इन वायरसेस से होता था। फिर उसके बाद जो है वो नमूनिया एक किस्म का है राइनो वायरसेस से, या फिर जो है वो सार्स को वायरसेस, जिसने मिडिल ईस्ट में जो है वो पेंडेमिक इतना बड़ा किया था कि जिसमें जो है वो बहुत डेथ्स हुई थी, जिसमें बहुत मोर्टेलिटी इंक्रीज़ हो गई थी। उसके बाद जो है कोरोना वायरस आया है। तो बिल्कुल इन दोनों में फ़र्क है। जो बाकी नमूनिया से जो है कोरोना वायरस बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें जो है मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, डेडली इन्फेक्शन है। इसको अगर टाइम पे डायग्नोस ना किया जाए, टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत हमारे लिए डेंजरस होता है, बहुत डेडली होता है। तो जो है बिल्कुल इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो तो कॉमन है,
देखा जाए तो फीवर है, बॉडी एचिज़ है, शिवरिंग्स है, एट द एंड जो है वो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी नमूनिया में भी यही होता है, लेकिन यही है कि लैब से और इन्वेस्टिगेशन से हम जो है पता लगाते हैं कि ये आया कि कोरोना वायरस है या बाकी जो है वो आम नमूनिया की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मर्ज क्या किसी किस्म के टेस्ट से कोरोना से होने वाले नमूनिया और दीगर नमूनिया में फ़र्क करना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। ये जो टेस्ट से ही हम पता लगाते हैं। पहले तो हम साइन एंड सिम्टम्स पे गौर करते हैं कि क्या क्या जो है वो किस तरह के जो है वो सिम्टम्स आ रहे हैं मरीज़ में, किस तरह की जो है वो बुखार है कि नज़ला खांसी है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। उसके बाद हम जो है वो टेस्ट रिकमेंड करते हैं कि जो है एट द टाइम जो है वो डायग्नोस हो और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट बार वक्त शुरू हो जाए। तो इसमें CBC हम करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, और जो कोरोना के लिए हम करवाते हैं उसमें हम PCR लेते हैं मरीज़ का, एंटीजन टेस्ट करते हैं, PCR करते हैं, सीरोलॉजी होती है। PCR जो है वो हम थ्रू नोज़ जो है वो नेज़ल स्प्यूटम जो होता है उसके थ्रू हम PCR करते हैं। तो उसमें हमें पता चलता है कि वायरस आया कि मौजूद है कि नहीं है। फिर उसका जो है वो हमें अगर वायरस मौजूद होता है तो उसकी हमें उसी के मुताबिक जो है ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। उसको क्वारंटीन अगर करना पड़ता है, उसको सेपरेट करना पड़ता है, मरीज़ को अलग रूम में बिठाना पड़ता है। उसकी ट्रीटमेंट देखा जाए तो वायरल नमूनिया की ट्रीटमेंट जो होती है वो ज़्यादातर सपोर्टिव होती है। उसमें प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स देते हैं हम, जो है वो फीवर के लिए हम जो है एंटीपायरेटिक्स दे देते हैं। तो अगर सीवियर नमूनिया में हो जाता है तो फिर एडमिशन की जो है बर वक्त ज़रूरत होती है। पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए जो है वो हम कोरोना वायरस की जो है सीवियरिटी के बारे में मालूम कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे हम करवाते हैं। बाज़ का चेस्ट एक्सरे में नहीं आता तो हम कोरोना में जो है CT स्कैन की तरफ भी जाते हैं। CT स्कैन ऑफ द चेस्ट होता है जिसमें हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं, उसके मुताबिक भी हम जो है पेशेंट को ट्रीट करते हैं। बिल्कुल लैब टेस्ट हम बिल्कुल करवाते हैं, बर वक्त करवाने चाहिए, और बर वक्त इलाज हो जाए तो बहुत सही है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मर्ज ज़्यादा डेडली है, कोरोना या नमूनिया? बेटा देखा जाए तो आजकल जो जिस तरह से जो है डेथ्स हो रही हैं, पहले नमूनिया से भी डेथ होती थी। अगर बर वक्त इलाज नहीं होता है, बर वक्त टेस्ट नहीं होते, तो छोटे बच्चे हैं या एल्डरली है या जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर होती है तो उनको नमूनिया जो है वो उनमें जो है नमूनिया डेडली होता था। लेकिन अब कोरोना वायरस के जिस तरह के केसेस देखने में आ रहे हैं तो कोरोना वायरस इज़ अ वेरी डेडली ऑर्गेनिज्म, बहुत ही डेंजरस है। देखा जाए तो इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कहते हैं कि एहतियात करनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। क्राउड्स को जो है वो आप जो है वो अवॉइड करें, और बाकी जो है वो नेज़ल मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि इसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं कोरोना वायरस के वो इन्वायरमेंट में ही होते हैं। उनकी जो है वो उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो भी काफ़ी घंटे होती है। अगर उन घंटों में अगर हम नहीं पहनेंगे, बाहर निकलेंगे, इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, अगर हमने मास्क नहीं लगाया, डिस्टेंस नहीं रखा आपस में, तो वो हमारे नोज़ के, आइज़ के, माउथ और इवन के आइज़ के थ्रू भी जो है वो हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं। तो इसके लिए नेज़ल मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोरोना ना भी हो तो फॉरेन कंट्रीज़ में जो है वैसे भी नेज़ल मास्क जो है वो यूज़ किया जाता है। बिल्कुल, तो उसमें भी प्रिवेंशन हो जाती है। देखा जाए तो जिस तरह एस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको भी रिकमेंड किया जाता है कि वो नेज़ल मास्क यूज़ करें। पोलन से और डस्ट पार्टिकल्स से जो है वो प्रिवेंशन हो जाती है। तो वैसे भी मैं कहती हूँ नेज़ल मास्क हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। प्रिकॉशंस लेने से पहले कि जो है वो ये वायरस जो है हमारी बॉडी में तबाही मचा दे, प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। क्या नमूनिया भी कोरोना की तरह स्प्रेड हो रहा है तेजी से? बिल्कुल, कोरोना बहुत कॉन्टाजियस ऑर्गेनिज्म है एज़ कम्पेयर टू नमूनिया काज्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। कोरोना वायरस जो है बहुत कॉन्टाजियस है। तभी कहा जाता है कि जितना डिस्टेंस हो उतना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ड्रॉपलेट्स मैंने जैसे कि अभी बताया आपको प्रीवियस आंसर में कि इसके ड्रॉपलेट्स इन्वायरमेंट में ही होते हैं, सरफेसिस पे होते हैं। जैसे ही अगर हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो फ़ौरन से हमारी बॉडी में इंटर होंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, नमूनिया होगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। और नमूनिया और कोरोना वायरस के जो नमूनिया होता है या कोरोना वायरस की जो डिज़ीज़ है, इट इज़ अ मल्टी सिस्टम डिजीज़।
मल्टी सिस्टम डिजीज़। इट्स पहले तो ठीक है ये लंग्स को अफेक्ट करेगा, लेकिन इसके बाद ये जो है दूसरे ऑर्गन्स जो होते हैं उसको अफेक्ट करता है, जिसके किडनीज हो गए, हमारा हार्ट हो गया। देखिए अभी हमने देखा कुछ अरसे में कि काफ़ी जो है वो पेशेंट्स हमारे पास एडमिट हुए हैं कोरोना की वजह से, और फिर उनको बाद में हार्ट अटैक हुआ है, वो पेशेंट की डेथ हो गई है। कुछ पेशेंट्स को स्ट्रोक हुआ, फालिज हुआ, पेशेंट पैरालाइज हो गया। तो ये इट इज़ अ मल्टी सिस्टम डिजीज़। किडनी फेलियर हुआ, पेशेंट की जो है वो गुर्दे फेल हो गए और जो है वो पेशेंट डायलिसिस पे चला गया। तो इट इज़ अ मल्टी सिस्टम डिजीज़, सारे सिस्टम को जो है हमारे इफेक्ट करता है। तो इसमें जो है वो बिल्कुल एहतियात की ज़रूरत है, और बहुत ही तेज़ी से फैलता है ये। तभी कहते हैं कि क्राउड्स को अवॉइड करें। हम खुद भी जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो प्रिकॉशंस जो है वो होते हुए भी सुनकर भी जो है नहीं लेते। बच्चों की ज़िद करने पे जो है हम बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। थर्ड वेव जो आई है वो उसमें देखा जाए तो सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हमारे पास। जो मरीज़ आ रहे हैं बाहर वो इस तरह के आ रहे हैं कि वो एंड स्टेज पे आ रहे हैं कि सांस में तकलीफ़ हुई, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, सांस में तकलीफ़ हुई, हमारा तो पेट ख़राब हुआ है, और बाकी जो है हमें तो नज़ला खांसी कुछ भी नहीं है। हम जब उसका PCR करते हैं तो उसमें जो है वायरस मौजूद होता है। हम जब उनका एक्सरे करते हैं तो बिल्कुल उनका लंग पूरा डैमेज होता है, कंसोलिडेशन होती है, और उसी वक्त उनकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होती है। अगर उस वक्त ना की जाए, पेशेंट जो है वो कहता है कि नहीं हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये तो कोरोना नहीं हो सकता, इस तरह के पेशेंट भी आते हैं। फिर वो घर चले गए, फिर वापसी आए, जब वो बंदा वापसी घर जाएगा फिर आएगा, तो उसको जो है ट्रीट करना मुमकिन नहीं होगा, उसका रिकवर करना मुमकिन नहीं होगा। वो बंदा वेंटिलेटर पे जाता है, और वेंटिलेटर आपको पता है कि जो है वो उस पर जो है वो चांसेस बहुत कम होते हैं रिकवरी के। तो जो है ये बीमारी वाकई बहुत डेडली है और बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है, तो इसका जो है वो प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बच्चों में कौन सी बीमारी का होना मुमकिन है, कोरोना या नमूनिया? बच्चों में जो है वो बच्चों में वैसे नमूनिया होता है, जो हमारे जो स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया हो गया, और बाकी जो है वो इन्फ्लुएंजा की वजह से जो होता था पहले नमूनिया, जिनकी वैक्सीनेशन भी होती है बच्चों में। आपको पता ही होगा कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो 6 वीक्स पे, और जो है वो 10 वीक पे, 14 वीक पे 3-4 डोजेज़ जो थाइस पे लगते हैं बच्चों की, उसमें निमोकोकल वैक्सीन भी शामिल होती है। बहुत से हाँ बिल्कुल, निमोकोकल वैक्सीन जो नमूनिया जिससे हो सकता है वो वैक्सीन भी शामिल होती है। तो बच्चों में नमूनिया बिल्कुल पहले भी होता था, और डेथ्स भी होती हैं। एल्डरली में जो है नमूनिया कॉमन है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, वीक पेशेंट होते हैं, या फिर कीमोथेरेपी पे होते हैं, जो कैंसर पेशेंट होते हैं, तो उनमें जो है वो ये डेडली जो डिज़ीज़ होती हैं वो ज़्यादा कॉमन हो जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी जो है हमारी कम हो जाती है उन डिज़ीज़ में। तो बच्चों में देखा जाए, अगर मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट और सेकंड वेव में जो है बच्चों में इतने केसेस नहीं देखे गए। जिस तरह हमने काम किया है वार्ड्स में, हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, तो हमने बच्चों में केसेस नहीं देखे, और बाकी हमने जो दुनिया भर में देखा है उसमें बच्चों को इतना अफेक्ट नहीं किया है कोरोना वायरस। बाकी जो थर्ड वेव में जो है हमने कुछ रिपोर्ट हुए हैं केसेस यहाँ पाकिस्तान में भी और बाहर के मुल्कों में भी, कोरोना वायरस के बिल्कुल बच्चों में भी हुए हैं। तो एहतियात तो बच्चों में भी करनी है, हमें बड़ों को भी करनी है, दोनों को करनी है, जिसकी वजह से स्कूल वगैरह में भी जो है वो जो है जिस तरह से आजकल जो है वो बंद किए हुए हैं, तो बच्चों में भी एहतियात तो बिल्कुल करनी चाहिए। किसी बच्चों में भी हो सकता है जी, बिल्कुल प्रिकॉशंस हमें बिल्कुल लेनी चाहिए, बच्चों को भी करनी चाहिए। तो आम नमूनिया हो गया या कोरोना हो गया, बच्चों में भी बिल्कुल हो सकता है। जो बच्चे वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उसमें जो है वो मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, उसमें जो है वो नमूनिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, नमूनिया तो बहुत पुरानी बीमारी है, इसकी अच्छी सी वैक्सीन तो ज़रूर मौजूद होगी। जी बिल्कुल, इसकी जो है वो अगर मैं बात करूं तो नमूनिया जो है वो पहला केस, आपको ये बात याद होगा कि चाइना में जो है वो पहला केस रिपोर्ट हुआ था वुहान में 2019 में। पहला केस जो आया था नवंबर दिसंबर 2019 में, तो 20 और 21 2 ईयर्स जो है वो पुरानी बीमारी है ये। तो बिल्कुल इस पर रिसर्च हुई, इसकी वैक्सीन जो है वो बन गई है, और अब बाकी मुल्कों में भी लग चुकी है, पाकिस्तान में भी लगना शुरू हो गई है। इसकी जो है एफिकेसी भी है 60 to 70%। अगर आप जो है वो इसको लगवाएं तो बहुत फ़ायदा है। अगर लोग कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है इससे जो है वो, और कोरोना ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल, इससे कोई अगर साइड इफ़ेक्ट होता भी है तो वो तो बच्चों में भी हो जाता है। जब हम वैक्सीन करवाने जाते हैं बच्चों को भी बुखार होता है और जिस्म में दर्द होता है,
तो अगर थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो उसको जो है इग्नोर करें, ज़रूर वैक्सीन करवाएं। वो वैक्सीन हो रही है, मैंने भी वैक्सीन करवाई है, तो इसकी वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। जितने हम जो है वो इस डिज़ीज़ की जो है वो प्रिवेंशन पहले से कर लें उतना जो है वो अच्छी बात है। जब ये डिज़ीज़ हो जाती है, जब ये बॉडी के में इंटर हो जाता है वायरस, तो फिर इसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि हालात आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो है वो हेल्थ सिस्टम बहुत बुरी तरह पहले ही मुतासर हुआ है और इस डिज़ीज़ की वजह से हुआ है। तो फिर हमें इसमें तो वैक्सीन हमें खुद से जो है वो पहले जाके करवा लेनी चाहिए, ना कि हम ये सोचें कि नहीं इससे जो है वो कुछ और ही हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा और जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसी सोच, जी ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। एल्डरली, यंग, सबको जो है वो ये वैक्सीन बिल्कुल करवानी चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर मामा इतने अच्छे सेशन का। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको बहुत नॉलेज मिली होगी, आपका मतलब कि नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे, तो जवाब मैं आपका हासिल कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखूंगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।